हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन जे एग्ज़ाम में। तो भौतिक विज्ञान की चौथी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेपर कराए गए हैं उस पर आधारित जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं उसकी जो है चौथी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन को क्या है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट पीट कर, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, या फिर गिलासों को शीतल जल में डालकर। तो ये पेपर जो है लेखपाल में, ध्यान दीजिएगा, लेखपाल में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 2015 में जो परीक्षा कराई गई थी, तो लेखपाल परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो कैसे अलग किया जाएगा ये ध्यान दीजिए। तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जब बाहरी गिलास यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब बाहरी गिलास में मतलब बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालेंगे तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा जिससे उसका जो वक्री पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए ये दो गिलास हैं, ये मान लीजिए दो गिलास इसी के अंदर फंसे हुए हैं, तो इसके वक्री पृष्ठ मतलब इसका वक्री पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो उसमें वृद्धि होगी, और उसमें वृद्धि होगी तो गिलास ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, वह तापमान कितना होगा। मतलब तो ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके ये जो है जो निकाला जाता है, इस पर एक फार्मूला है जो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट किसी की भी वैल्यू निकालना हो, उसमें से एक चीज़ दिया रहेगा। मतलब अगर सेंटीग्रेड दिया है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछ रहा है तो वो निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट की दिया है और सेंटीग्रेड की पूछ रहा है कि कितना सेंटीग्रेड होगा, तो वो भी निकल जाएगा। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ये आपको देखना है। तो इसमें आप जो है -40 चाहे सेंटीग्रेड के स्थान पर रख दिए, चाहे मतलब कि एफ़ की जगह फ़ारेनहाइट की जगह पर रख लीजिए। तो हम एफ़ फ़ारेनहाइट की जगह पर अगर रखते हैं, देखिए 40 - 32 बटे 9, इधर C/5 हो जाएगा। ठीक, तो इधर 9C और उधर हो जाएगा आपका ये 8 इंटू ये 8 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/9। तो ये 40/9 हो जाएगा। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप बैक चलाइए, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है माइनस में देखना है आपको, तो यहाँ माइनस रखिए, -40 रखेंगे तो ये -72/9 हो जाएगा। अब जो है ये डिवाइड हो जाएगा, C/5 हो जाएगा, ये 9 8 जा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, और C की वैल्यू आ जाएगी 8। ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -40 हो जाएगी। यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए तो C/5 हो गया था, इधर -8 हो गया था, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 × 5, C इक्वल टू -40 हो जाएगा। तो C की F की वैल्यू जब -40 रख रहे हैं तो C की वैल्यू भी -40 आ रही है, तो -40 पर दोनों की वैल्यू समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या 80 कैलोरी प्रति ग्राम, या 540 कैलोरी प्रति ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब जल जमता है इसका घनत्व तो बढ़ता है या समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब जल जमता है मतलब बर्फ़ में चेंज होता है, तो वो उसका जो घनत्व होता है वो घट जाता है। आयतन तो बढ़ जाता है लेकिन घनत्व उसका घट जाता है, डेंसिटी घट जाता है। और जिसकी घनत्व कम होती है वो जल में तैरता है। जैसे मान लीजिए जल से अगर बर्फ़ की घनत्व कम रहती है ना, इसलिए बर्फ़ जो है जल पर तैरता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन है आपका हेनरी अल्फ्रेड नोबेल, एवोगेद्रो, या फिर बेयर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग को पता ही होगा, लगभग ज़्यादातर लोगों को, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट, इन्हीं के जो है याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो इनके इनके बारे में कुछ आपको बता देते। ये जो है अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, इन्होंने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये ध्यान दीजिएगा। और 1867 में उसका पेटेंट होता है, पेटेंट करवा लिया था। तो पेटेंट क्या होता है, जैसे कोई भी शख्स है या फिर कोई कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट या फिर कोई पदार्थ बनाती है तो उसका पेटेंट करवाती है, ताकि और कोई उसको बनवा ना पाए, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है आपका लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे या फिर एडवर्ड टेलर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। यहाँ आपका राइट आंसर एडवर्ड टेलर हो जाएगा। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम, ये ध्यान रखिए। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है। फिर ये जो है प्रथम जो हाइड्रोजन बम था उसका परीक्षण कहाँ हुआ था? तो प्रशांत महासागर में हुआ था। अमेरिका द्वारा जो है किया गया था, मार्शल द्वीप पर वहाँ पे है प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पे किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? ऑप्शन है आपका केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज या फिर एम फैराडे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे। इनका पूरा नाम क्या था? एम फैराडे, मतलब माइकल फैराडे। और ये 1834 में नियम दिए थे, जिसे विद्युत अपघटन नियम भी कहते हैं। किसे? तो इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए थे, इसे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसे कहते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे या फिर वाल्टर हंट। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामित्र। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हिंदी में डायरेक्ट दे देता है तो परिणामित्र पता ही नहीं होगा, तो फिर उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी, 1831। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? खोज और उसका प्रतिपादन, यहाँ पे खोज और उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या फिर केपलर। तो इसका ऑप्शन ये होगा आपका आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ऑप्शन है आपका आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैलीलियो। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली बात तो आपको जो है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसरो की फुल फॉर्म आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कमेंट में बताना है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, BARC कहाँ स्थित है? तो BARC ऑप्शन है आपका श्रीनगर, ट्राम्बे, पुणे, हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे। ट्राम्बे में BARC स्थित है। ट्राम्बे कहाँ है? तो मुंबई। मुंबई में ट्राम्बे है, वहीं पर BARC स्थित है। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन इसरो को आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब BARC, यह ट्राम्बे में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा पहली चीज़।
और इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? उसी विषय में मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, तो अलग अलग सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो उसी विषय में, जैसे फिजिक्स में ही मतलब एक ही सब्जेक्ट में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जॉन बर्दीन या लाइनस पाउलिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन जो थे ये एक ही विषय में मतलब फिजिक्स में दो बार नोबेल प्राइज़ पाए थे। एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। तो ये 2 बार इसी सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ पाए थे, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो यहाँ आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि विभिन्न विषयों में, एक ही विषय में नहीं, तो विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए थे? ऑप्शन है आपका मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक संगेर, पियरे क्यूरी या जॉन बर्दीन। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थी वो 2 विषयों में, विभिन्न 2 विषयों में प्राप्त किए थे नोबेल पुरस्कार, और जॉन बर्दीन एक ही विषय में 2 बार प्राप्त किए थे। यहाँ फ्रेडरिक संगेर के बारे में भी आप जान लीजिए। फ्रेडरिक संगेर थे, ये जो है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार, मतलब ये भी एक ही सब्जेक्ट में जो है 2 बार प्राप्त किए थे। तो केमिस्ट्री में 2 बार ये पाए थे, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो मैडम क्यूरी जो है, जो 2 बार पाई थी 1903 और 1911। इनको वर्ष अगर याद रखना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1903 और 1911 में। कौन? मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें टेप की चाल आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होगा 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये टेप की चाल होती है टेप रिकॉर्डर में। तो ये आपको याद रखना है एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टीफन हॉकिंस थे एक पियानो वादक, वैज्ञानिक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनेता। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इनकी मृत्यु जो है 2018 में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन फिर से दोहराया जा सकता है। ये 2018 में मृत्यु हुई थी और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये एक वैज्ञानिक थे, हॉकिंस जो थे वैज्ञानिक थे। तो फिजिक्स से रिलेटेड ये मतलब कि वैज्ञानिक थे, तो ब्रह्मांड, फिजिक्स, ये सब चीज़ों में। और ये जो है एक चीज़ और इनके बारे में आप जान लीजिए, इन्होंने जो है ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी बीबीटी, ये सब समझाने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इनकी एक किताब है जो कई बार पूछी गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये आपको याद ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ये कई एग्जाम में पूछा है, तो ये आपको एकदम रटे रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन है आपका जेसी बोस, एसन बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा एसन बोस। इनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस था, ये ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस था। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस जी जो थे वो गणितज्ञ थे और भौतिक शास्त्री थे, और इन्हीं के नाम पर मतलब इन्हीं का बोस जो है, इसी से जो है बोसान जो है बना है, तो इन्हीं के नाम से संबंधित है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें जो है 20 क्वेश्चन है अभी। तो ये 58वां, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा? आर्किमिडीज। तो इन्हीं के सिद्धांत है ये, कि जो है इनका सिद्धांत क्या है ये ध्यान दे दीजिए। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि मतलब कोई तरल अगर पदार्थ, मतलब कोई तरल है, उसमें जो कोई भी पिंड जो है, जो जितना डूबता है उतना अपने द्वारा, मतलब तरल पदार्थ को, जैसे जल है तो जल को अपने द्वारा जितना डूबेगा उतना वो
उसमें उसके भार मतलब कमी होगा, वो अपने तरल को, जो तरल जितने डूबेगा उसमें तरल को विस्थापित करेगा, कुल मिला के ये जान लीजिए। तो जो तरल मतलब कि डूब रहा है, भार जितना डूब रहा है उसकी अगर तुलना करेंगे जो विस्थापित हो रहा है जल या फिर कोई तरल पदार्थ, वो उसके बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? ऑप्शन है आपका नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या पीतल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा। जो विद्युत चुंबक बनता है वो नरम लोहा से तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? स्विच, संयोजक तार या रेगुलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो स्विच होता है उसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।